करिश्मा के सामने आ जाने वाली है साह की सच्चाई की साह ही है असली में मित्तल और मित्तल बनके वो करिश्मा को ठगने के लिए आया है। और ये सच जानने के बाद अब यहाँ पर करिश्मा एक्सपोज करने चलती है जैसे ही प्रभात को अब कहानी में एक नया मोड़ आने वाला है। जी हाँ दोस्तों, आपको दिखाया जाएगा कि सीरियल वसुधा में जो है यहाँ पर सच्चाई सामने आने वाली है और दिखाने वाले हैं भाई यहाँ पर सच आपको मेकर्स की भाई प्रभात की सच्चाई जो है करिश्मा के सामने आ गई है। और करिश्मा को लग जाता है कि ये कोई ऐसा है जो कि उसे बदला तो नहीं लेना चाहता है, क्योंकि करिश्मा जो है वो यहाँ पर देख लेती है कि जो प्रभात है वो अपनी दाढ़ी दबा रहा होता, तो वो सोचती है आखिरकार ये मित्तल जी अपनी रियल दाढ़ी को दबाएंगे क्यों, अगर ये दाढ़ी होती तो वो दबाते नहीं। और इसके बाद उसको यहाँ पर डाउट हो जाता है, वो अपने डाउट को क्लियर करने के लिए मित्तल के सामने जाती है और कहती है कि एक मिनट आपके मुंह में कुछ लगा है। और सब लोग डर जाते हैं कि कहीं वो सच में उनकी मोछ और दाढ़ी उखाड़ न दे, लेकिन तभी जैसे वो यहाँ पर जो लगा के खींचती है दाढ़ी को उखड़ती ही नहीं है और तभी मित्तल खींच के थप्पड़ मार देते हैं करिश्मा को और कहते हैं आर यू मैड, तुम मेरी बराबरी करने लायक हो नहीं और तुमने मेरी दाढ़ी पे हाथ लगा दिया। और ये सुनकर यहाँ पे करिश्मा थप्पड़ खा के गिर जाती है और कहती है आई एम सॉरी मित्तल, आई एम सॉरी मित्तल जी, मुझसे गलती हो गई, मुझे लगा कि आप फेक हैं। लेकिन तभी यहाँ पर वसुधा देव सब हैरान हो जाएंगे आखिरकार वो दाढ़ी जो थी वो उखड़ी क्यों नहीं। तो आपको बता दें कि वो इसलिए उखड़ती क्योंकि साज ने जैसे देखा करिश्मा ने देख लिया है, उन्होंने यहाँ पर गम लगा के उसको चिपका दिया था। और दोस्तों अब यहाँ पर दिखाया जाएगा कि वो दाढ़ी जो है सच में काफी दिन तक चिपकी रहेगी क्योंकि वो यहाँ पर अच्छे से चिपक गई है, लेकिन उसको उतारने के लिए गर्म पानी का यूज करना पड़ेगा तब वो दाढ़ी उखड़ेगी। और उसके बाद करिश्मा को थप्पड़ पड़ता है और करिश्मा के होश ठिकाने लग जाते हैं, वो सोचती है कि मैंने फर्जी ही शक कर लिया और वो गुस्से में वहां से चले जाते हैं मित्तल। अब यहाँ पर करिश्मा का बिल्कुल यहाँ पर जो विश्वास था और मजबूत हो गया है और अब यही पॉइंट है कि भाई वसुधा शाह और यहाँ पर देव सब लोग मिलकर करिश्मा से अपनी प्रॉपर्टी, अपना घर, अपनी कंपनी सब कुछ वापस ले लें, क्योंकि उसका विश्वास जो है वो लोग जीत चुके हैं। जहां पे एक तरफ आपको दिखाया गया कि भाई करिश्मा ने अविनाश को और दिव्या को छोड़ दिया है और उनको यहाँ पर बरी कर दिया है कि भाई तुम जाओ, तुमको हम छोड़ते हैं, तुम हमारे लिए जो यहाँ पर तुम्हारा हमारा एग्रीमेंट था वो खत्म करती हैं। और भाई यहाँ पर देव ने अपने भाई अविनाश को और दिव्या को छुड़ा लिया है। अब देव की बारी है कि वो अपने परिवार को, अपनी कंपनी को, अपने घर को वापस ले, और इसीलिए यहाँ पर शाह और वो लोग मिलकर फाइनली अपने प्लान में काफी आगे तक पहुंच भी चुके हैं। तो आने वाले एपिसोड में आपको कहीं ना कहीं दिखाया जाएगा कि भाई जो करिश्मा है वो सोचती है कि मित्तल के सामने सारी प्रॉपर्टी और सारी जायदाद रख के इन लोगों को पैसे लेकर बर्बाद कर दूंगी। अब आपको दिखाया जाएगा कि भाई शाह के पास अपने प्रॉपर्टी के सारे पेपर्स लेके, अपने वकील लेके सब कुछ पहुंचेगी और कहेगी मित्तल जी मैं अपने वकील को लेकर आई हूं, मैं अपनी सारी प्रॉपर्टी, अपनी कंपनी सब कुछ आपको देना चाहती हूं और मैं चाहती हूं कि आप मुझे उसके बदले में जितना पैसा दे देना चाहते हैं उतना दे दीजिए। और आप चौहान, करिश्मा कहती है कि आप चौहान को बर्बाद कर दीजिए, खास करके उस सदमे में गई महारानी जी को। ये सुन के पहले तो शाह को गुस्सा आता है, बाद में हंसते हुए कहता है बिल्कुल मैं उसको ही बर्बाद करना चाहता हूं क्योंकि वो मेरी पहली प्रेमिका है और उसने मुझे धोखा दिया था, इसलिए मैं उसको बर्बाद कर दूंगा। और ये सुनकर करिश्मा बहुत खुश होती है और तभी यहाँ पर करिश्मा जो है सिग्नेचर भी कर देती है और सिग्नेचर करके जो पेपर्स होते हैं वो थमा देती है शाह के हाथ में और कहती है मित्तल प्लीज आप इन सबको बर्बाद करो। और जैसे ही सिग्नेचर हो जाते हैं पेपर, सब लोग आ जाते हैं, शाह वसुधा सब लोग। अब यहाँ पर वो लोग कहते हैं अपनी दाढ़ी इस बात सच में उखाड़ता है। अब यहाँ पर शाह और कहता है कि करिश्मा तुम्हारा खेल खत्म, और तभी यहाँ पर पुलिस आएगी और आपको दिखाया जाएगा करिश्मा को लेकर जाएगी। तो दोस्तों आप बताइए कि करिश्मा का खेल खत्म हो जाना चाहिए फिर इसलिए कभी भी और मेकर्स को खींचना चाहिए थोड़ा ज्यादा।